कहानी की शुरुआत में याटिंग कहती है कितनी घटिया नॉवेल लिखी है इसने। हीरोइन ने अपने पति को मरने दिया और दूसरे मैन को उसने फंसाया, वो उसे छोड़ के चला गया और लास्ट में वो भी मर गई। विलन को तो परफेक्ट पति मिला, हैप्पी रहने लगी। यूलिन ने जानबूझकर नॉवेल मेरे नाम पर लिखी है और मुझे सेंड किया। उसकी जाकर मैं बैंड बजाती हूँ कि तभी उसका पैर तो अचानक फिसल जाता है बिना किसी पानी के। कमाल है ना, जान इस ड्रामा में तो कुछ भी होता है। और वो पहुंच जाती 1977 में। पुराने जमाने में अस्पताल में सब बातें बनाते हैं, कैप्टन क्यूशीन कितने गुस्सेल है ना। फिर से इनकी बीवी अस्पताल आ गई। दूसरी बोलती है शादी को तो 2 साल हो चुके हैं फिर भी वो बेड पर कितना स्ट्रॉन्ग है ना। तीसरी बोलती है पर मैंने सुना है कि ये लड़की तो बहुत ही चालबाज है, जब इसका पति घर नहीं होता ये तो अपने लवर को बुला लेती है। तभी याटिंग को वहाँ पर तो होश आता है। बोलती मेरे सिर में कितना तेज दर्द हो रहा है और बोर्ड को पढ़ती कहती क्या मैं टाइम ट्रेवल करके पुराने जमाने में आ गई। और तभी वो अपने सामने क्यूशन को देखती है। सोचती इतना हैंडसम फेस, इतने ब्रॉड शोल्डर, इसके हिप्स और उसकी कमर, ये तो मेरे पास आ रहा है। तो कहती ये तो सीनियर है। सोचती तो वही हैंडसम बॉय है ना मिलिट्री का, जो मेरे घर के सामने रहता था। 4 साल से मैं इसके पीछे पड़ी थी, तो क्या इसने भी टाइम ट्रेवल किया है कि वो तो गुस्से में उसे पकड़ता है। वो उसे टच करती कहती वाओ क्या फिगर है इसकी, मसल्स कितने सुपर है ना। वो गुस्से में कह रहा है तुम माँ बनने वाली हो, कम से कम बेबी होने तक तुम शादी से तो रह सकती हो ना। वो तो उसे ताड़ी जाती कहती हाँ। वो बोलता डिवोर्स के बारे में सोचना मत, मैं तुम्हें नहीं देने वाला। वो कहती क्या मैं माँ बनने वाली हूँ। वो कहता है हाँ तुम नहीं तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा मेरा है। वो कहते अरे मैं तो नॉल में आ चुकी हूँ और इसके हिसाब से मेरी शादी को तो 2 साल हो चुके हैं। मेरा पति तो ऑफिसर है और मेरी छोटी बच्ची है 2 साल की। पर ये तो कमाल हो गया ना, जिससे मैं रियलिटी में नहीं पा पाई उसे तो मैं नॉल की दुनिया में पा सकती हूँ और ये कितना परफेक्ट है मेरे लिए। वो कहता है याटिंग मेरी बातों को सुन रही हो कि नहीं। वो सोचती ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अब तक क्यूशन के कपड़े अपने हाथों से नहीं उतारे, उसके मसल्स को टच नहीं किया और मैं माँ बन गई। इसके साथ तो सो भी नहीं पाई, ये तो नाइंसाफी है ना। कहते क्या मैं सच में माँ बनने वाली हूँ और वो बच्चा यहाँ मेरे पेट में है। वो कहता है हाँ पर तुम्हें क्या हुआ है, तुम कौन से ट्रिक को यूज कर रही हो कि वो तो खुद को पिंच करती है। वो बोलता सच में तुम पागल हो, आज के बाद कभी मैं तुम्हें सिटी में लेकर नहीं जाऊंगा। वो कहती क्या सिटी के वहाँ पर तभी उसका दोस्त आता है, क्यूशन उसके साथ में जाता है और आगे वो तो एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची मून को लेकर आता है। बेबी कितनी स्वीट है ना। वो सोचते ये मेरी क्यूशन के साथ में पहली बेटी है ना। बल्कि हीरोइन तो अपने पति को बहुत ही हेट करती थी, इसलिए वो अपनी बेटी को भी हेट करती थी। इसके होने के कुछ महीने बाद ही वो तो घर छोड़ के चली गई थी। यहाँ तक कि ये जब 6 महीने की थी वो उसे घर छोड़कर बाहर चली जाती थी घूमने के लिए। उसे तो काफी बुरा लगता है। क्यूशन बोलता है तुम शॉपिंग पर चली गई थी मून को अकेले घर पे छोड़ के। वो काफी रो रही थी। वो बोलती इस नॉवेल को तो यूलिन ने लिखा है। उसके हिसाब से हीरोइन तो लिहान को पाना चाहती थी, किसी भी हाल में वो उसे सेड्यूस करना चाहती थी। और उसके बाद की नॉवेल की बातें मुझे याद तो नहीं है, पर जहाँ तक मैंने पढ़ा था याटिंग ने गलती से अपना टारगेट तो क्यूशन को बना लिया था। दोनों ने नाइट स्पेंड की थी और बाद में दोनों को मजबूरी में शादी करना पड़ा। याटिंग के बच्चों ने कितना सफर किया ना। और कहती बेबी इधर आओ, मम्मी को पकड़ो। वो सोचता है कि याटिंग तो काफी हेट करती है ना मून को, कभी उसे नहीं पकड़ती, हमेशा उसे मारती है। तो फिर आज क्या बात है, इसके भागने का नया तरीका है कि मून तो रोने लगती है। वो तो डर जाती, बोलती इसे क्या हुआ, ये रो क्यों रही है, बीमार तो नहीं ना। वो कहता मून को भूख लगी है, इसे दूध पीने की जरूरत है, तुम इसे दूध पिलाओ। वो कहती क्या मैं। वो सोचता है आज के पहले कभी भी याटिंग ने मून को अपना दूध तो नहीं पिलाया है। अगर याटिंग अच्छा बनने की नाटक कर रही होगी तो ये दूध पिलाने से तो मना ही कर देगी। याटिंग कहते कि यहाँ पर कोई खाना नहीं है। वो कहता नहीं ये तो बस बेबी फूड खाती, यहाँ पर तो नहीं है, तुम पहले जल्दी करो। याटिंग सोचती मून तो मेरी बेटी है ना, क्या फर्क पड़ता है। और बोलती तुम यहाँ से जाओ, इसे दूध पिला देती हूँ। वो तो जाता है और रुक जाता है। तब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुमने मून को अकेले में चोट पहुँचा दी। तो वो यहाँ पर सैड हो जाती और मून को दूध पिलाती है। मून का रोना तो यहाँ पर बंद हो जाता है। वो कहती हो गया। वो कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वो कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें लगे चोट की बात कर रहा हूँ तुम्हारे सिर पे। वो कहता है अच्छा तुम ये पूछ रहे थे, तो बताओ हम घर कब चले।
वो कहता अभी नहीं, वो कहती पर मून कितनी छोटी है ना, अस्पताल में रहना इसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, यहाँ पर कितने जर्म्स होते हैं, अस्पताल से अच्छा तो घर है ना, वो सोचता है। ये तो हमेशा घर जाने से भागती थी, आज इसे क्या हुआ। अगर डॉक्टर के पास उसे लेकर जाता है, वो कहते हैं आपकी बीवी की चोट तो ठीक है और हाँ आपका बेबी भी ठीक है, इन्हें बस आराम की जरूरत है, अस्पताल से डिस्चार्ज करता हूँ और केयर करने की बातें बताता है। क्रिश्चियन कहता है आपने जो भी बातें कही मुझे सारी बातें याद है और मैं याटिंग की केयर करूंगा। फिर आगे अस्पताल से बाहर वो सोचती है इस जमाने में कितनी ठंड है ना। क्रिश्चियन तो उसे अपना कोट देता है। वो सोचती OMG ये तो मेरे मॉडर्न के जमाने में भी और इस जमाने में भी कितना हैंडसम है। फुल हॉटनेस पति का भगवान जी ने तो मुझे पैकेज दिया है। वो कहता है घर चले और यहाँ दोनों घर आते। वो घर की हालत देखकर तो काफी शौक हो जाती, पूरा घर कबाड़ा होता है। कहती लगता है याटिंग घर छोड़ने की तैयारी में थी। वो कहता है मून को पकड़ो और यहाँ पर वो तो पूरे घर की सफाई करता है। कहता तुम रूम में जाकर आराम करो, मैं कर देता हूँ। वो कहती है यार ये सच में कितना हॉट फिगर वाला बंदा है, घर के सारे काम भी से आते हैं, बाहर से नारियल की तरह काफी ज्यादा हार्ड है पर अंदर से कितना सॉफ्ट है ना। बिना मेहनत के मुझे इतना अच्छा पति मिल गया, लाइफ में और क्या चाहिए। फिर आगे वो तो रूम में मून के साथ में खेलती है और उसके बर्थ मार्क को देखती है। कहते क्यूशिन ऐना के सिर पे। वो बोलता है वो उसका बर्थ मार्क है, मैंने डॉक्टर से तो बात की थी पर इसका कोई इलाज नहीं है, मून के बड़े होने पर हम इसका इलाज करवा देंगे। वो सोचती कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को ठीक कर दूंगी। और यहाँ पर वो तो प्यारी से मून के साथ में खेलती और ये सब तो क्यूशिन देख रहा होता है और यहाँ खुश होता है। फिर आगे रात को वो तो अपनी और याटिंग की शादी की फोटो को देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है। बोलता मैं टीम से काफी स्पेशल खाना बनाया तुम्हारे लिए। मून तो ठीक है ना, क्या भाभी ने फिर से तमाशा किया। मैंने कितनी बार कहा है कि तुमसे डिवोर्स दे दो पर तुम मेरी सुनते नहीं हो। तुम दोनों की जबरदस्ती शादी हुई थी, तुम्हारे लिए 2 लड़कियों की लाइन लगी पर तुम हो कि याटिंग को छोड़ते नहीं हो। वो कहता है ऐसी बातें उसके बारे में मत करना, वो ठीक है। वो बोलता है मैंने जो कहा तुम्हारे भले के लिए कहा और गुस्से में चला जाता है। फिर आगे याटिंग कहती इतना सारा खाना मेरे लिए। वो कहता हाँ खाओगी। वो तो ढेर सारा खाना यहाँ पर खाती है। देखकर क्यूशिन तो काफी शौक होते क्योंकि याटिंग कभी उसके साथ में खाना तो नहीं खाती थी। कहती मेरा हो गया। क्यूशिन तो याटिंग के झूठे डम्पलिंग्स को खाता है। वो काफी हैरान होती, कहती तुमने खाना नहीं खाया था। वो कहता है नहीं, तुम अस्पताल में हो जाने के बाद मैं भागते वहाँ पर गया था, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो सोचती अरे मेरी चॉपस्टिक से खाना खा रहे हैं और मेरी झूठी डम्पलिंग्स तो इनडायरेक्ट किस हो गई ना। फिर आगे वो सारे बर्तनों को साफ करता है। कहता है मून जगी ना, तुझे कुछ खाना खिला देना। आज रात को ट्रेनिंग है, मैं कल सुबह आऊंगा, हाँ घर के बाहर मत जाना। चला जाता कि वो चिल्लाती मैंने कब कहा कि मैं घर से भागने वाली हूँ। और सोचती मैं इस नॉवल की हीरोइन की तरह बिल्कुल स्टूपिड नहीं हूँ, इतना अच्छा पति इतनी क्यूट बेटी छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली। और रूम में मून के पास जाती, कहती इधर आओ। कहती मून आई एम सॉरी, मम्मा आपसे बहुत ही प्यार करती हैं, सारी गलती मम्मा की थी, प्लीज मम्मी को माफ कर दो। फिर अगली सुबह क्यूशिन तो घर आता है जहाँ पर वो तो सोई होती है। वो मून को देखता है और याटिंग के पास जाता है, उसे कवर करता है कि वो कहती सीनियर हस्बैंड। वो तो गुस्सा हो जाता है, सोचता ये तो लिहान के बारे में बातें कर रही है। याद करता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी की तो मैं तुमसे प्यार करूंगी। मैं अपना पति बस लिहान को मानती हूँ, तुम्हें नहीं। और काफी गुस्सा आता है, बोलता है लिहान में ऐसी क्या खास बात है कि सपने में भी तुम उसके बारे में सोच रही हो। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें कोई नहीं ले सकता। और यहाँ पर वो तो उसे किस करता है काफी ज्यादा और लिप्स को बाइट कर लेता है। कहता है तुम मेरे बच्चे की माँ भी हो और आने वाले बच्चे की भी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। तभी मून जग जाती, वो कहता है चुप हो जाओ और उसे उठा के बाहर खेलने के लिए लेकर जाता है। और यह याटिंग तो क्यूशिन के साथ के काफी अच्छे रोमांटिक वाले सपनों को देख रही होती है, ढेर सारे प्यार के साथ। कहती मेरी मछली मेरे हाथ में तो आ गई ना, मैं तुम्हें खा ही जाऊंगी। तब उसकी आंखें खुलती हैं। कहती मैं क्या देख रही थी सपने में, इतनी बेशरम हूं ना मैं। और बोलती क्या मैंने अपने लिप्स को भी बाइट कर ली है। और यहाँ पर काफी शाय फील करती है। तभी वो तो हमारे इंडिया में पड़ोसी आंटी होती ना 1 नंबर की चुगलखोर, वैसी आंटी चाइना में भी पाई जाती। वो तो उनकी चुगलखोरी सुनती है। याटिंग कितनी कामचोर है, पता है उसका पति बेचारा झाड़ू पोछा बर्तन सब करता है। काम से आने के बाद दूसरी कहती है क्यूशिन के तो नसीब ही फूटे हैं, इतनी आलसी बीवी मिली उसे। और तीसरी बोलती है उसने तो क्यूशिन की सारी तनख्वाह इस महीने एक छोटी सी मिनी स्कर्ट खरीदने पर खर्च कर दी। इन सब की आधी बातें तो यहाँ पर सच होती हैं। भाभी कहती हैं
याटिंग तो फिर से माँ बनने वाली है ना। वो कहती क्या 2 साल की बेटी उसकी इतनी जल्दी फिर से वो माँ बन गई। तब तो आप हंसना स्टार्ट ही कर देते हैं। ये बच्चा क्यूशिन का है भी कि नहीं। तभी गुस्से में याटिंग आती है, कहती मेरी यहाँ पर बुराई हो रही है। वो कहते नहीं तो हम तो बस बातें कर रहे थे। वो कहते अच्छा, मेरा घर का आंगन आप सबके घर के आंगन से काफी बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आकर तुम सब मेरी चुगली करती हो। अभी के अभी सब निकले यहाँ से। अभी गुशान कहते तुम तो क्यूशिन को चीट कर रही हो, उसके पीठ पीछे तुम तो चक्कर चला रही हो, सबको पता है। याटिंग कहती अच्छा, सबूत है तुम्हारे पास? किसी मैन के साथ में मुझे होटल जाते हुए तुमने देखा है या बातें करते हुए देखा है? नहीं ना, तो फिर झूठी बातें करना बंद करो, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। वो तो डरती, कहती सबूत नहीं है तो क्या है? तुम कितनी बार घर छोड़ के भाग चुकी हो, सबको पता है। तुम्हारा कोई लवर है ना? कि वो सोचती है नॉवेल की। याटिंग तो कितनी स्टूपिड है ना। लिहान से मिलने के लिए घर से भागी थी, पर वो उससे कभी मिल नहीं पाई। सब तो याटिंग पर इल्जाम लगाते कि वो कहते ठीक है मैं इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाती हूँ और वो पता कर लेंगे सच में मेरा चक्कर चलता है कि नहीं। वो सब तो डर जाते हैं, तो पुलिस बुलाने से मना करते हैं। वो बोलती मैंने चीट किया तो फिर मुझे तो डरना चाहिए ना, मतलब तुम सबकी सारी बातें झूठ है। अगर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मेरी बातें सारी सच हुई ना, तो फिर किसी की इनोसेंसी को बर्बाद करने के जुर्म में सब की सब जेल जाओगी, मंजूर है? तुम सब तैयार हो जाओ। सब तो उसे माफी मांगना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे वो तो पैसों का हिसाब करती, कहती क्यूशिन तो पूरी सैलरी अपनी वाइफ को देता था ना, उसकी वाइफ ने सारे पैसे उड़ा दिए। अभी तो महीना बस स्टार्ट हुआ है और कुछ ही रुपए बचे हैं और यहाँ पर पैसे कमाने के बारे में और बचाने के बारे में सोचते हैं। फिर आगे क्यूशिन तो बेबी के साथ घर आता है और कहता है बेबी आप बाहर रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। और घर में तो जलने की स्मेल आती, वो चिल्लाता है याटिंग, और दोनों तो यहाँ पर धुएं में टकरा जाते हैं। वो बोलता तुम तो माँ बनने वाली हो और तुम घर में आग लगा रही हो। वो कहती नहीं नहीं, मैं तो बस खाना बनाना सीख रही थी। वो बोलता है खाना, पर तुमने कभी किचन में तो पैर भी नहीं दिया है। वो कहते मिस्टर क्यूशिन मैं तुम्हारे साथ में अच्छी लाइफ को स्पेंड करना चाहती हूँ। तुम्हारी अच्छी वाइफ बनकर उसके हाथ को पकड़ती है और कहती सच में मैं तुम्हारे साथ में हैप्पीली रहना चाहती हूँ। वो कहता है चाहे तुम कितनी भी बातें बना लो मुझे हैप्पी करने के लिए, पर मैं तुम्हें सिटी भागने नहीं दूंगा। वो तो गुस्सा आती है, बोलती है किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के भागने वाली हूँ? देखो मैं सच कहती हूँ, मेरे सिर पर चोट लगी थी ना, उसके बाद तो मेरा दिमाग ठिकाने पर आ गया। पास्ट की बातें छोड़ो, फ्यूचर में और प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। तुम और मैं साथ में हूँ और हमारा बेबी भी तो आने वाला है ना, और हमारी प्यारी सी बेटी। हम बहुत ही क्यूट और हैप्पी फैमिली बनेंगे और साथ में रहेंगे। वो तो बोलता है फिर से तुम्हारी आईडी मेरे पास है और तुम घर छोड़ के नहीं जा पाओगी। वो कहती सच में, कितना भी बोलो समझ नहीं आता तुम्हें। फिर आगे सोचती आज तो क्यूशिन ट्रेनिंग पे नहीं जाने वाला और घर में बस एक ही बड़ा सा बेड है, तो क्या आज रात को मैं और वो यहाँ पर। वो तो नॉटी बातें सोचना स्टार्ट कर देती है क्यूशिन के साथ में और काफी शाय फील करती है। कहती नहीं नहीं, फिर इसके बीच में तो लड़ाई चल रही है ना, उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मैं उसे सोने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर तो क्यूशिन आ जाता है। वो तो उसके हैंडसम से फेस को देखती ही रह जाती है। कहती क्या करूँ, खुद को रोका नहीं जाता। कहती मैं सोने जा रही हूँ। वो पास में आके सोता है और कहता है लाइट्स को ऑफ करो, और बोलता है याटिंग तुमने आज जो कहा था कि तुम मेरे साथ में लाइफ को स्पेंड करना चाहती हो हैप्पीली, क्या वो बातें सच थी? वो गुस्से में कहता है ऑफ कोर्स, मैंने जो कहा सच कहा था। अगर मैंने झूठ बोला ना तो मुझ पर बिजली की तरह भी वो तो उसे पकड़ लेता है। कहता तुम अपने बारे में बुरा नहीं बोल सकती। वो बोलती तो फिर मैं प्रूफ करके कैसे दिखाऊं कि मैं सच कह रही थी। वो बोलता है तुम प्रूफ कर सकती हो, और यहाँ पर से किस करता है और किस में तो काफी ज्यादा घुस जाता है। वो कहती सुनो मैं माँ बनने वाली हूँ, अभी ये सब तो नहीं कर सकते ना। क्यूशिन तो सैड हो जाता है कि याटिंग तो उसे किस करती। कहती मैंने जो कहा सच कहा था, हम अब से साथ में रहेंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। उनसे और मेरे होने वाले बच्चे से मैं बहुत ही प्यार करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। वो तो काफी शॉक हो जाता है कि याटिंग उससे बातें कर रही है। फिर अगली सुबह उसका दोस्त आता है। वो कहती थैंक यू मून को वापस लाने के लिए। वो कहता है मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ, क्यूशिन के प्यार का तुम फायदा मत उठाओ। उसे कितने सारे काम होते हैं और तुम उसे कितना बुरी तरीके से ट्रीट करते हो, मुझे काफी बुरा लगता है उसके लिए। सोचती ये तो क्यूशिन का सबसे अच्छा दोस्त है ना, दोनों साथ में मर भी सकते हैं और जी भी सकते, इतनी गहरी इनकी दोस्ती है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। और बोलती डोंट वरी, क्यूशिन को थोड़ा भी हर्ट नहीं करूंगी, जो किया सो किया, अब आगे से कुछ नहीं होगा, तो मून को मुझे दो। कि वो तो जाता है और रुकता है और मून के पॉकेट में वो तो कैंडी डालता है। कहता है ये बस मून के लिए से चुरा के खा मत जाना। वो उसे बाय कहती है। फिर आधी रात को क्यूशिन तो घर आता है और धीरे धीरे चलता है ताकि याटिंग ना उठे। वो तो जग जाती है, कहती है तुम आ गए। वो कहता है आराम करो, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया?
वो कहती नहीं। वो बोलता है तुम सो जाओ, मैं बस कपड़े चेंज करके आता हूँ, और यहाँ पर स्माइल देता है। फिर आगे वो याटिन के पास आकर सो जाता है कि वो कहती नींद में आज का दिन कैसा था। वो कहता है काफ़ी अच्छा। वो बोलती है कल मैं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ, मैं सिटी जाना चाहती हूँ। वो तो शौक होता है, कहता है क्या। वो कहती प्लीज़ क्या तुम लिहान को रोक सकते हो ताकि वो मेरा पीछा ना करे। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। मैंने बोला था ना कि हम साथ में रहेंगे, और पूरी दुनिया में मिस्टर क्यूशिन मैं बस तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। सो डोंट वरी, मैं कहीं भाग के नहीं जाऊँगी। कहता है ठीक है, मैं तुम पर एक बार और भरोसा कर लेता हूँ। और यहाँ पर वो उसे केयरिंग वाली किस देता है। फिर आगे वो तो मॉर्निंग में सिटी जाने वाली होती कि वो तो उसके हाथों में पैसे देता है। वो बोलती पैसे कहाँ से आए, सैलरी तो पिछले हफ्ते हुई थी। वो बोलते इन पैसों से तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे खर्चे उठाना। वो कहती क्या, कहीं तुमने मुझसे पैसे तो छुपा के नहीं न रखे थे। वो बोलता नहीं तो, ये पैसे मुझे नए साल पर बोनस के तौर पर मिले थे। वो कहता है मुझे काफी लेट हो चुका है, बस तो निकल जाएगी। वो बोलता ठीक है संभल के जाना। वो तभी रुकती है, कहती हस्बैंड जी मुझसे पैसे छुपा सकते हो, नो प्रॉब्लम। वो तो काफी हैप्पी हो जाता है। फिर कहता है क्या हस्बैंड, और चिल्लाता है बेबी तुमने सुना, तुम्हारी मम्मी ने पापा को हस्बैंड कहा, और बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है। ये कितना क्यूट है ना। फिर आगे बस में तो उसकी पड़ोस की भाभी उससे कंप्लेन करती कि उसके पति तो उसे पसंद नहीं करते और सब उसके फेस का तो मजाक उड़ाते हैं, कितने स्पॉट से और कितनी रुखी हो गई है ना। याटिन को तो काफी बुरा लगता है, कहते मेरे पास तो व्हाइट क्रीम है, वो आपको चेहरे को तो गोरा नहीं करेगी लेकिन हाँ क्लीन जरूर करेगी, और फेस क्रीम के यहाँ पर फायदे बताती है। ये सुनकर वो तो काफी हैप्पी होती, कहती पर ये तो काफी महंगी होगी ना। वो कहती नहीं, बस 50 रुपए की पूरे 2 महीने जाएगी बॉटल। वो तो काफी खुश होती है, कहती 400 क्रीम तो खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है, और वो भी किसी काम की नहीं होती। और यहाँ पे रेडी हो जाती खरीदने के लिए कि बस में बैठी सारी लेडी भी बातें सुनती, और यहाँ पर याटिन की फेस क्रीम को खरीदने के लिए सब तैयार हो जाती हैं। आगे जाती मार्केट में, जहाँ पर उससे फेस की क्रीम बनाने के लिए जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं, और वो तो सब खरीदने की बात करती है। अंकल तो काफी हैप्पी होते हैं और उसे यहाँ पर डिस्काउंट देते हैं। वो कहते मैं तो अब अमीर बनने वाली हूँ, और सारी बाय कर लेती है। फिर आगे जब वो घर आती हैं, बस के बाहर निकलते ही एक गांव वाला चिल्लाता है गुशान तुम्हारा बेटा पानी में डूब रहा है। सब भागते वहाँ पर जाते हैं, लेकिन कमाल की बात है ना कि वहाँ पर किसी को भी तैरना तो नहीं आता था। और गुशान चिल्लाती है कि प्लीज मेरे बच्चे को कोई बचाओ, और काफी रोती है। देखकर याटिन को तो काफी बुरा लगता है और वो पानी में कूद जाती है, उसके बेटे को बचा लेती है। सब कहते इसकी तो सांसें नहीं चल रही। याटिन चिल्लाती हटो, इसको सीपीआर की जरूरत है वरना ये मर जाएगा, और यहाँ पर उसे सीपीआर देती है, यहाँ पर उसे ठीक करती है। फाइनली बच्चे की जान तो बच जाती है, लेकिन याटिन को तो यहाँ पर काफी थकान हो जाती और जैसे गिरने वाली होती कि क्यूशिन उसे आके पकड़ लेता है। तभी याटिन को तो अपने मॉडर्न जमाने की बात याद आती है, जहाँ पर क्यूशिन तो उसका सीनियर था, और कहती ये तो वही है मेरा प्यार। और बोलती क्या तुम गुस्सा हो, मुझे हेट कर रहे हो। सोचती इसके हाथ तो कांप रहे, मतलब इसे डर था मेरे खोने का। और बोलती डोंट वरी मैं तो ठीक होना, और कमजोर फील करती कि वहाँ पर तभी भाभी आती और सारी बातें बताती कि याटिन ने बच्चे की जान कैसे बचाई। कि तभी वो तो मुन को देखती, कहती बेबी मम्मी ठीक है, और यहाँ तो बेहोश हो जाती है। वो कहता है भाभी आप मुन की केयर करो, मैं क्यूशिन को घर लेकर जाता हूँ। फिर आके घर पर कह रहा है तुम अपने गीले कपड़े चेंज करो जल्दी, मैं नहाने के लिए पानी गर्म करता हूँ। वो कहती रुको, और यहाँ पर उसे तो किस कर देती है, कहती है मैं ठीक हूँ डोंट वरी, कि वो भी तो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है, वो भी ढेर सारा। फिर वो रुक जाता है, कहता है मुझे पता है तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, पर दूसरे की जान बचाने से पहले तुम्हें खुद के बारे में तो सोचना चाहिए ना, और उसके पैरों को साफ कर रहा होता है। कहता तुम तो माँ बनने वाली हो ना। वो कहती सॉरी मैं आगे से ख्याल रखूंगी। वो बोलता मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ, जल्दी से कपड़े चेंज करो, तुम्हें सर्दी नहीं होनी चाहिए। फिर आगे वो तो अदरक का काढ़ा बना के लेकर आता है। अब काढ़ा इंडिया का हो या फिर चाइना का, कड़वा तो होगा। वो पीने से साफ साफ मना करती। वो कहता है प्लीज मैंने इसमें मीठा डाला है और बेबी के लिए पी लो। और वो ग्लास को लेने जाती पर उसका हाथ तो यहाँ पर जल जाता है। कमाल है, मतलब ग्लास तो बस क्यूशिन के लिए ठंडा था और याटिन के लिए गर्म था। खैर क्यूशिन तो उसके हाथ को पकड़ता है, उसे अपने पति का प्यार तो मिलता है ना। कहता है मैं इसे ठंडा कर देता हूँ। वो सोचती है ये कितना जेंटल और कितना सॉफ्ट है ना। वो बोलता है इसे आराम से पी लो, मैंने इसे ठंडा कर दिया है। और उसे यहाँ पर सोने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पर भाभी तो मून को लेकर आ जाती है। कहती वो ठीक तो है ना, सॉरी हमने याटिन की केयर नहीं की। वो कहता है कोई बात नहीं वो ठीक है। वो
कहती मैंने याटिंग का सामान लाया है, मैं इसे अंदर रख देती हूँ। फिर आगे याटिंग कहती मुझसे बेबी मम्मी ने तुम्हें डरा दिया ना, सॉरी, मेरे पास आओ। तभी वो कहता है आज के बाद अपनी जान को खतरे में मत डालना। वो कहती ओके हबी। कि वो बोलता है क्या तुमने मुझे क्या बोला? वो कहती हबी। वो तो खुशी में रो ही पड़ता है और यहाँ पर से किस करता है और शर्माना स्टार्ट कर देता है। कहता है बेबी के लिए मिल्क पाउडर लेकर आता हूँ। वो कहते हैं अरे ये कितने शर्मीले हैं। फिर अगली सुबह तो गुशान भाभी आते, उन्हें काफी एम्बैरसिंग फील होता है कि वो कहती आप मुझसे मिलने आई हो ना। वो कहती आंटी मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, कल तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी बेटी की जान बचाई। रोती बोलती तुम्हारा एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। मैंने तुम्हें कितनी बातें सुनाई, कितनी कड़वी बातें बोली, पर फिर भी तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। और बोलती तोहफा मेरे और मेरे पति की तरफ से, तुम चाहे तो मुझे मार सकती हो, डांट सकती हो, जो चाहे वो कर सकती हो। तुम्हारा सच में मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान है। वो कहती है ऐसी बात नहीं है, हम तो पड़ोसी है ना, और पड़ोसी पड़ोसी के काम आते हैं, और मेरा ये सब लेना तो सही नहीं होगा ना। वो कहते बिल्कुल नहीं, प्लीज ले लो, मुझे काफी अच्छा फील होगा। और यहाँ पर दोनों के बीच में तो काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और उनका दिल रखने के लिए याटिंग तो सामान को ले लेती है और कहती भाभी ये तो फ्रेश पिया टिप्स है ना, आपने कहाँ से लाए? वो कहती मैं तो इसे अपने बगीचे में उगाती हूँ। वो कहती क्या आपका खुद का बगीचा है? वो कहती हाँ, घर के सामने में उसमें ढेर सारी सब्जियां उगाती हूँ, पर इसके लिए लोग तो मुझे काफी बातें सुनाते कि मैं कितनी कंजूस हूँ। वो कहती ऐसी बात नहीं है, ये तो कितनी अच्छी बात है ना, घर पे सब्जियां और फल को उगाना। और यहाँ पर उनसे सब्जियां और फल उगाने के सीखने के बारे में बात करती है, उनकी हेल्प मांगती है। बोलते ठीक है मैं तुम्हें सिखाती हूँ। फिर आगे वो तो घर जाने वाली होती कि वहाँ पर याटिंग आती, कहती रुकिए मैंने खाना बनाया, इसे घर लेते जाओ। आपने तो वैसे भी आज बहुत ही मेहनत की ना, कि वो तो लेने से मना करती। वो कहती प्लीज आपके बेटे को विटामिन की तो काफी जरूरत है ना, ये तो बस एक सिंपल सा सूप है। वो बोलती ठीक है थैंक यू सो मच और घर लेकर जाती है, जहाँ पर उनका बेटा तो काफी हैप्पी होता है। कहता मम्मी आपने क्या डिलीशियस खाना लेकर आया? वो कहती है इसे तो याटिंग ने दिया है। और ढक्कन हटाते वो तो काफी शौक हो जाती, कहती मैंने उसे जो महंगे वाले मशरूम्स दिए थे, इसने उसी का सूप मुझे बना के दे दिया, आधे से ज्यादा। बच्चा तो काफी हैप्पी होता है और यहाँ पर खाने की बात करता है। वो कहती ठीक है जाकर उन्हें थैंक यू बोल देंगे। कहती सच में याटिंग कितनी दिल की अच्छी है ना। और यहाँ घर पर मुंद खेल रही होती, क्यूशिन आता है, बोलता है आपने पापा को मिस किया कि नहीं? कि तभी याटिंग आती है, बोलती मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, टेस्ट करके बताओ। वो कहता है क्या तुमने बनाया इसे? वो कहती हाँ, डोंट वरी इसमें मैंने कोई पॉइजन तो नहीं डाला है। वो कहता है कोई बात नहीं, अगर तुमने इसमें पॉइजन डाला होगा तो भी चलेगा। वो कहती बस करो चिढ़ाना। और वो सिखाता है, बोलता है ये तो काफी टेस्टी है। वो कहते गुशान भाभी ने मेरी बहुत ही हेल्प की थी गार्डन में सब्जियों की खेती करने में। वो कहता क्या तुम अब हमारे बगीचे में खेती करना चाहती हो? वो कहती हाँ क्यों नहीं कर सकती। वो तो याटिंग की बातों को याद करता है कि मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए, और सोचता है ठीक है, पर तुम्हें जो भी काम हो तुम मुझे बताना, तुम उन्हें परेशान नहीं करना, छुट्टी पर सारा काम कर दूंगा। वो कहती हम तो उसमें ढेर सारी सब्जियां उगाएंगे और हाँ अंगूर भी, उसकी वाइन्स काफी टेस्टी होती है ना, और ढेर सारे फल भी। वो कहता है ठीक है, फिर उसे मिल्क पाउडर देता है। कहती ये तो वही एक्सपेंसिव प्रोटीन शेक वाला पाउडर है ना, खरीदने पर भी तो नहीं मिलता। वो कहता हाँ पर तुम्हारी बॉडी के लिए ये तो काफी जरूरी है ना। सोचती ये मेरी कितनी केयर करता है ना। फिर कहती मोहन क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगी? फिर आगे वो तो मिल्क लेकर आती है और कहती हनी ये आपका हिस्सा। वो कहता है क्या तुमने मुझे क्या बोला? वो कहती हनी क्यों पसंद नहीं आया? वो कहता है बहुत ही पसंद आया। मोहन कहती पापा मेरा, कि वह कहता ये नहीं, ये तो मम्मा ने मुझे दिया है ना, तुम इसे एंजॉय करो और जल्दी से बड़ी हो जाओ। फिर आगे रात को वो सोने जाते, गांव वाले तो बाहर आ जाते और यहाँ पर याटिंग की वो तो हेल्प मांगते हैं। जहाँ किसी बच्चे की तो वाइल्ड मशरूम खाने से तबीयत खराब होती, उसे एलर्जी हो जाती है और उसकी तो जान पर आ जाती है। याटिंग तो वहाँ पर अपनी जड़ी बूटियों से मेडिसिन बनाती है और बच्चे की जान को बचा लेती, जिसके बाद तो गाँव वाले उसका बहुत ही बड़ा एहसान मानते हैं और वो तो सबके नजरों में हीरो बन जाती है। क्यूशिन तो उस पर काफी प्राउड फील करता है कि वो बोलती है अस्पताल से ठीक होने के बाद मुझे लगा कि मेरा कोई रीबर्थ हो चुका है और मैं अब बस तुम्हारे साथ में अपनी लाइफ को बिताना चाहती हूँ, हमारी हैप्पी सी लाइफ की। वो तो उसका हाथ पकड़ता है और दोनों शर्माते हुए घर जाते हैं। फिर आगे सीन कहते हैं हमारे घर पर तो बस एक ही बेड है, वो भी इतना बड़ा, और हम दोनों साथ में सोते, फिर भी हमारे बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट क्यों नहीं है। तभी क्यूशिन आता है और लाइट्स बंद करने की बात करता है कि वो सोचती है मेरे मॉडर्न लाइफ में और इस लाइफ में भी कितना ज्यादा हैंडसम है और मैं तो लीगली इसकी वाइफ हूँ ना, तो टच में कर ही सकती हूँ। तभी वो उसे पकड़ता है। वो कहती रुको मेरे 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं
सोचती है क्यूशिन की फिजिकल स्ट्रेंथ तो कमाल की है, अगर ये चालू हुआ ना तो रात भर मुझे सोने नहीं देगा। और पहले 3 मंथ तो बेबी के लिए स्टेबल करने होते हैं ना, हम कुछ नहीं कर सकते। और कहती रुको कि वो कहता है पर मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। लेकिन क्या बात है, तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो क्या? वो कहती नहीं तो कहता तुम यहाँ पर आराम से सो जाओ, कोई भी परेशानी हो ना तो मुझे जगा देना और कोई भी बातें मुझसे मत छुपाना। कि वो सोचती है किसी का पास होना कितना कंफर्टेबल फील करवाता है ना लकी। कहते गुड नाइट हनी। फिर आगे सीन एक कपड़े की फैक्ट्री का, जहाँ पर हम तो यूलिन को देखते हैं जिसने इस नॉवेल को लिखा था। उसका भी यहाँ पर तो रीबर्थ हुआ होता है पुराने जमाने में। और काफी हैरान होती, कहती मैं सब काम तो नहीं करने वाली। एम्प्लॉय कहते नखरे मत दिखाओ, तुम तो कितने महीनों से यही काम कर रही हो ना। कि वो सोचती लगता है कि मैं नॉवेल की दुनिया में आ चुकी हूँ, तो प्लॉट के हिसाब से मुझे तो लिहान को खोजना होगा, वही मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने में हेल्प करेगा और मिस नॉवेल की तो हीरोइन बन जाऊंगी। भागते जाते रेलवे स्टेशन, जहाँ पर वो तो लिहान को पकड़ लेती है। कहते तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। वो कहता है तुम यहाँ कैसे आई? वो कहते क्यों, तुम मुझे सिटी में लेकर आए थे और अब यहाँ से भाग रहे हो? वो बोलते तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी और मेरे पेरेंट्स तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कि वो तो धमकी देती है पुलिस को बुलाने की। कहती मैं सब कुछ बता दूंगी कि तुमने याटिंग की ड्रिंक में लव मेडिसिन मिलाई थी 2 साल पहले, उसका फायदा उठाने के लिए मैंने अपनी आंखों से देखा था और सबूत भी है मेरे पास। और पता है मैंने तुम्हारे रूम से याटिंग को उठा के क्यूशन के रूम में डाल दिया था और देखो अब वो किसी और की वुमेन बन चुकी है। वो बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती तुम्हारे माँ बाप इतने अमीर है तो क्या वो मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलवा सकते? वो मना करता है। कि वो कहते ठीक है मैं जाकर सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। वो बोलता है तुम चाहती क्या हो? वो कहते तुम मुझे अपने साथ ले चलो सिटी। और यहाँ क्वेश्चन कहता है तो क्या तुम खुद मून को नर्सरी लेकर जाओगी? वो कहती हाँ पापा, घर से ज्यादा नर्सरी दूर तो नहीं है ना, हम पैदल ही चले जाएंगे। अब जाओ भी। कि याटिंग और मून तो उसे बाय करते हैं, वो पीछे मुड़ता है और याटिंग को देखते हुए चला जाता है। फिर आगे नर्सरी स्कूल में एक लेडी मून को देखती है और कहती बच्ची कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी प्यारी। की तभी उसके बर्थ मार्क को देखकर चिल्लाती है। कहती ये कितना डरावना है, तुम्हारी बेटी कितनी अगली है, तुम इसे यहाँ पर लेकर कैसे आ सकती हो, इसकी तो कभी शादी नहीं होगी। कि याटिंग तो काफी गुस्सा हो जाती है। कहते मेरी बेटी शादी नहीं करेगी तो भी मैं उसे अपने पास लाइफ टाइम तक रख सकती हूँ, वो भी हैप्पीली। अपने बारे में सोचो, तुम 18 साल की भी नहीं हुई थी कि स्कूल में तुम प्रेग्नेंट हो गई थी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया और फिर तुमने शादी की। तुम अपनी इमेज के बारे में तो सोचो। सुनकर सब वहाँ पर तो हंसना स्टार्ट कर देते हैं। कि वो तो लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है। कि सब कहते हैं याटिंग और मून कैप्टन क्यूशिन की फैमिली है, ये उनकी वाइफ है। वो कहती क्या कैप्टन क्यूशिन? और सोचती ये तो मेरे पति के बॉस है ना, इससे पंगा लेना तो सही नहीं होगा। और यहाँ पर माफी मांगना तो स्टार्ट कर देती है। कि वो तो उसे इग्नोर करती है और कहती भाभी आप टीचर से कह देना कि मून की तबीयत खराब है, मैं इसे लेकर घर जा रही हूँ। गाँव वाले उस लेडी से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी प्यारी बच्ची को ऐसे बातें करने की। और या घर पर याटिंग तो मून के बर्थ मार्क को मिटाने के लिए क्रीम बनाने के बारे में सोचती है। और यहाँ पर वो तो काम पर लग जाती और घंटों मेहनत करने के बाद तो ढेर सारी जड़ी बूटियों को मिलाने के बाद वो मेडिसिन को बनाती है। बोलती मून ने देखो मम्मी ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है ना, कितना अच्छा। कि वो कहती हाँ। याटिंग कहते मुझे इसे थोड़ा सा लगाने दो तुम्हारे ऊपर। और मून को किस करते कहते मेरी बेटी कितनी प्यारी है। और सच में मून कितनी स्वीट है ना, बिल्कुल हनी की तरह। फिर आगे घर पर तो गांव वाले आ जाते और यहाँ पर याटिंग तो उन्हें अपनी बनाई फेस क्रीम देती है, काफी मॉइस्चराइजिंग होती है और सब तो काफी इम्प्रेस होते हैं। और सबको फेस मास्क के फ्री में सैंपल देती। कहती जमाने में तो ये सब कुछ मिलता नहीं था, सब बहुत ही पसंद करेंगे इसे। और यहाँ पर वही होता है, उसे तो यहाँ पर ढेर सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं और सब उसे खरीदते हैं। फिर आगे क्वेश्चन तो घर आता है और पैसे देखकर कहता है ये तुम क्या कर रही हो, इतने पैसे कहाँ से आए? वो बोलती अरे मैं तो गिनती भूल गई ना तुम्हारी वजह से, देखो मैंने 10,000 रुपए कमाए हैं। वो कहता है क्या इतने सारे पैसे? वो कहती हाँ और अपने फेस क्रीम के बिजनेस के बारे में बताती है। कहती क्रीम तो सारी पड़ोसियों को बहुत ही पसंद आई है और गाँव वालों को भी, ढेर सारे मुझे तो ऑर्डर्स मिले हैं। वो कहता है अच्छा तुम्हारी उनसे लगता है लड़ाई खत्म हो चुकी है। वो कहती हाँ
अब मैं किसी से भी बेवजह की लड़ाई नहीं करूंगी और उसे 5,000 रुपए देती है पॉकेट खर्च के लिए। वो कहता है काफी शौक होकर खुद से, लाइफ में पहली बार किसी वुमन ने मुझे पैसे दिए हैं। बोलती मुझे पता है कि पिछले महीने आपने पैसे मुझे देने के लिए किसी से उधार लिए थे ना, और आप तो फ्लैट के कमांडर हो, पैसों को उधार लेना आपको शोभा नहीं देता, और तुम्हारे खुद के पास तो टैक्स लेने के लिए पैसे होने चाहिए ना। वो तो पैसों को वापस करता है और कहता थैंक यू सो मच मेरी केयर करने के लिए, पैसे मेरे मिलिट्री के अलाउंस थे और तुम जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकती हो, तुम खुश तो मैं खुश। वो तो उसे किस करती है, कहती है तुम बहुत ही क्यूट हो। उसे भी कंट्रोल कहाँ, वो भी तो यहाँ पर किस करना स्टार्ट ही कर देता है कि वो कहती सुनो चलो सोने चलते हैं, काफी लेट हो चुका है ना। वो बोलता है ठीक है तुम सो जाओ, मैं नहा के आता हूँ। बोलता है तुम अब तक सोई नहीं। वो कहती मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। वो कहता है उठ के बैठो और उसे पकड़ लेता है। बोलती तुम ये क्या कर रहे हो। वो तो उसे टीज करता है, कहता है हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की बाहों में तो सोते हैं ना। वो कहती क्वेश्चन तुम भी ना। वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ में ऐसी हैप्पी लाइफ को चाहता हूँ हमेशा। कि वो तो उसे टच करती, कहती इसकी फिगर सच में काफी ज्यादा अच्छी है। वो बोलता है याटिंग क्या सच में तुम अस्पताल में काम करना नहीं चाहती। वो कहते अस्पताल का सीन तो काफी खराब है और मेरे पास तो मेरा क्रीम का बिजनेस तो है ना, मैं बस तुम्हारी और मुन की केयर करना चाहती हूँ, हमारे बेबी की, और अस्पताल में काम ना करने की बात कर। वो बोलते है वाइफी मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी खुशी है काम करने में, ठीक है तो फिर तुम करो पर खुद पर प्रेशराइज मत करना। खुद का बिजनेस करना या फिर अस्पताल तुम्हारा फैसला होगा, ना करना भी तुम्हारा फैसला, मैं फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। वो बोलती है कि आपको मुझ पर भरोसा हो चुका है। वो कहता है हाँ तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। वो तो हैप्पी होती है और यहाँ पर उसे किस करती है कि वो भी तो किस करना स्टार्ट करता है। वो कहती रुको अभी 3 मंथ्स तो पूरे नहीं हुए हैं ना। वो कहता हाँ मैं जानता हूँ, तो क्या मैं बस तुम्हें किस नहीं कर सकता। तो इनका प्यार तो चालू हो जाता है। फिर आगे सीन सिटी का, जहाँ पर हम तो ग्रैंडपा को देखते हैं, जहाँ पर उनका सेक्रेटरी कहता है आप चलना पहले बंद करो, आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा, मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, मेरी चोट तो ठीक हो चुकी है। और यहाँ पर वो तो चलने की जिद करते हैं। अचानक उन्हें तो काफी तेज दर्द होता है और गिरने वाले होते कि तभी याटिंग उन्हें पकड़ लेती है। याटिंग तो सिटी में अपने फेस क्रीम के लिए जड़ी बूटियाँ खरीदने आई थी, लेकिन वो तो यहाँ पर ग्रैंडपा के पैरों का इलाज करती है। टेम्पररी एक्यूप्रेशर से वो तो उन्हें कुछ टाइम के लिए ठीक कर देती है। उनका पेन तो यहाँ पर गायब हो जाता है। ग्रैंडपा तो यहाँ पर चल पाते हैं और उसे फीस देने की बातें करते हैं कि वो तो मना करती, कहते बिल्कुल नहीं, आपको बस खुद की केयर करनी चाहिए और हाँ ये फ्री में था, और दवाइयाँ देकर चली जाती हैं। ग्रैंडपा तो बहुत ही बड़े आर्मी के कमांडर होते हैं। कहते हैं सेक्रेटरी पता करो इतनी अच्छी लड़की किसके घर की है, मैं उसे इनाम देने वाला हूँ। आगे क्वेश्चन तो घर आता है, परेशान होता है। याटिंग कहती देखो मुन भी सो चुकी है, आज तुमने आने में काफी लेट कर दिया और मैं सिटी से कितने सारे हर्ब्स लेकर आई हूँ, मैं बहुत ही अच्छा फेशियल मास्क बनाने वाली हूँ और हाँ सिटी में बहुत ही बड़ी दुकान खोलने वाली हूँ। वो तो कुछ बोलता नहीं है। वो कहती क्या बात है, तुम इतने थके क्यों लग रहे हो, क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं खाना बनाती हूँ। वो कहता है रुको मुझे भूख नहीं है, हमारे मिलिट्री के डिपार्टमेंट में सिटी की यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आए हैं रिसर्च करने के लिए। वो बोलती हाँ तो इन बातों से मेरा क्या लेना देना। कि वो कहता है उन सबको साइंटिफिक रिसर्च करनी तो फिर हमें तो उन्हें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ना, और वो सब तुम्हारे पड़ोसी बनने वाले यहाँ पर ही आसपास में रहने आएंगे, जब तक उन्हें अच्छा घर नहीं मिल जाता तो क्या फर्क पड़ता है, उन्हें जहाँ रहना है रहे, चलो हम खाना खाते हैं और फिर सोते हैं। तभी वो तो उसे पकड़ लेता है। वो कहती क्या बात है, बोलता है तुम ठीक तो हो ना। वो कहती हाँ मैं और बेबी बिल्कुल हेल्दी हैं। उसे आराम करने के लिए बोलता है और शावर लेने की बात करता है और याद करता है जहाँ पर उसका फ्रेंड शैन आता है, उसे लिस्ट देता है, कहता है सर्चर में तो लिहान का भी नाम है, वो भी आ रहा है, याटिंग के बारे में क्या, और सोचता है तुम तो जानती हो ना कि लिहान ने भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो क्या सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आने से, या फिर तुम दिखावा कर रही हो। उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है याटिंग चाहे जो भी हो तुम मून की मम्मी हो और मेरा दूसरा बेबी तुम्हारे पास है। लिहान अगर आ भी गया ना तो भी मैं तुम्हें उसके साथ नहीं जाने दूंगा, वो तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। फिर अगली सुबह कहती है तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, मुझे लिप्स कितने ड्राई हो गए ना, और यहाँ पर लिप बाम को लगाती है। वो तो बस उसे देखते रह जाता है। कहते मुझे कल रात की सारी बातें याद है, तो फिर तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हें उसे रहने के लिए जगह देनी चाहिए कि नहीं हमारे पड़ोसी के साइड में। वो बोलता है ऐसी बातें नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो। वो कहती है ठीक है बाबा, उसके आने ना आने से हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए ना, हम साथ में है ना। कि वो तो जाने की बात करता है कि वो तो उसे किस करती है, कहती गुड बाय किस।
वो कहता है मेरे घर आने का वेट करना और चला जाता है। फिर आगे याटिंग तो अपने घर के बगीचे में गुशान के साथ में काम कर रही होती, किसी की आने की वहाँ पर आवाजें आती। वो बताती है सिटी से कुछ कॉलेज के स्टूडेंट आए हैं, तो हम जाके उन्हें देखते हैं। यहाँ पर तो यूलिन आई होती है और गाँव वाले तो काफी हैप्पी होते, बोलते तुम सब सिटी से आए हो। फिर कहती आज तक मैंने कभी कॉलेज के मुंह को भी नहीं देखा और ये सब तो बहुत ही होशियार है ना, इसलिए इन सब को कॉलेज में एडमिशन मिला है। यूलिन तो खुद पर काफी प्राउड फील करती है और तभी वो सामने याटिंग को देखती है। दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। दोस्ती याटिंग की लाइफ तो कितनी मिसेरेबल है ना, इस बार भी नॉवल की हीरोइन तो मैं बनूंगी और सब कुछ मेरे पास होगा। कहती इतनी घटिया स्मेल कहाँ से आ रही है, अरे इस लड़की से आ रही है। याटिंग की तो काफी बुराइयां करना स्टार्ट कर देती है। कहते ये तो भिखारी के गांव वाले कहते हैं याटिंग का पति क्यूशिन है और वो कैप्टन है हमारे पूरे गांव का और फ्लाइट टीम का वो लीडर है, कैप्टन है। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। वो बोलती मैंने जो कहा सच कहा, याटिंग के कपड़े तो देखो किसी भिखारी से कम नहीं है, लगता है कि इसने महीनों से नहाया नहीं है। ये कितनी भिखारी दिखती है। ये क्लासमेट यूलिन को तो बुराइयां करने से रोकते हैं पर वो तो नहीं रुकती। याटिंग सोचती रुको अभी मैं इसे मजा चखाती हूँ। और कहती भाभी देखो ना क्या मेरे कपड़े आपको गंदे दिखाई दे रहे हैं, कब से खेतों में काम कर रही थी, बस हाँ ये कुछ जगह पर फटे हुए हैं। अब अच्छे और नए कपड़े पहनकर खेतों में हम काम तो नहीं कर सकते ना। कि सब कहते याटिंग तुमने बिल्कुल सही किया है, गंदे तुम्हारे कपड़े नहीं गंदी तो इसकी सोच है। और सब यहाँ पर तो यूलिन को बातें सुनाते हैं। याटिंग कहते लगता है कि तुम्हारी आंखें खराब है, तुम्हें चश्मा पहनना चाहिए, साफ कपड़े दिखाई नहीं देते। सब यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर सब याटिंग की साइड लेकर तो यूलिन को अच्छी खासी बातें सुनाते, सबकी लड़ाई हो जाती है। स्टूडेंट तो यहाँ पर यूलिन को बातें सुनाते, कहते सब तुम्हारी गलती है, तुमने गाँव वालों की नजरों में हमें तो बुरा बना दिया है। अगर तुम लिहान के फैन से ना होती ना तो फिर तुम यहाँ पर हमारे साथ में नहीं होती। ये सुनते यूलिन तो गुस्सा होती, याटिंग को माने जाती। गाँव वाले तो उसकी यहाँ पर धुलाई करना स्टार्ट ही कर देते हैं और उन सबको धमकी देती कि यहाँ पर आज तो कमांडर के हेड आने वाले, जिन्हें मैं पहचानती हूँ, देखो मैं तुम सबको जेल में कैसे डलवा देती हूँ। गाँव वाले तो यहाँ पर काफी डर जाते और यूलिन सोचती देखो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। कि याटिंग कहती कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना। कि वहाँ पर तो एक ग्रैंडपा आ जाते हैं। वो बोलती कमांडर आपने मुझे पहचाना, मेरा सरनेम तो ली है और आपने मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद मेरी काफी हेल्प की थी मेरी पढ़ाई करने में। वो कहते हाँ तुम यूलिन हो ना, मुझे याद तो आ रहा है। वो काफी हैप्पी होती है, कहती मैं तो अभी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर मैं रिसर्च करने आई हूँ और मुझे आपसे किसी की शिकायतें करने की। तो उसे इग्नोर करते हैं और क्यूशिन को बुलाते हैं, बोलते हैं तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। याटिंग को देखकर स्माइल देता है और वो बोलते हैं तुमने शादी तो कर ली पर मुझे अब तक अपनी बीवी से नहीं मिलवाया, तुम कितने बड़े लापरवाह हो ना। और जहाँ तक मैं तुम्हें जानती तुम्हारी चॉइस तो ऐसी वैसी नहीं हो सकती। क्यूशिन को देखकर वो सोचती है बुक के हिसाब से ये तो क्यूशिन है ना, पर ये कितना हैंडसम और कितना ज्यादा टॉल है और वो लिहान तो कितना घटिया दिखाई देता है। अगर मुझे पता होता कि मैं नॉवल की दुनिया में आने वाली हूँ मैंने क्यूशिन को अपना हीरो बना लिया होता। भिखारी याटिंग को तो क्यूशिन मिल गया। कहती कमांडर ही आप मुझे जानते तो हो ना। कि तभी लिहान आता है, कहता तुम यहाँ पर ये क्या कर रही हो, कितना मुझे एम्बैरेस करोगी। कि वो सोचती इसमें और क्यूशिन में क्या ही मेल खाता है, वो कितना हैंडसम और ये कितना थर्ड क्लास। लिहान कहते यहाँ पर अब कोई तमाशा मत करना। वो बोलती लिहान तुम अपनी औकात में रहो और हाँ मुझे सिखाने की कोशिश तुम कभी मत करना। तभी ग्रैंडपा तो याटिंग को देखते हैं, बोलते तुम तो वही हो ना जिसने उस दिन मेरी काफी हेल्प की थी, मेरी चोट को ठीक किया था। वो कहती हाँ मैं वही हूँ। क्यूशिन बोलता है क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। वो कहते हैं ऑफ कोर्स, ये लड़की तो मेरे लिए लकी स्टार है, मेरी इसने जान बचाए थे और काफी यूटिंग की यहाँ पर तो तारीफें करते हैं। वो कहती ऐसी बात नहीं, मैंने बस आपकी थोड़ी सी हेल्प की थी उस दिन। वो कहते ऐसे कैसे, तुम्हारी मेडिसिन की वजह से मैं आज यहाँ पर चल के आ पाया हूँ। गाँव वाले बोलते याटिंग तो कमांडर को जानती तो फिर अब हमें यूलिन से डरने की जरूरत तो नहीं है। वो कहते मतलब कि तुम शादीशुदा हो, फिर तुम्हारा लकी पति कौन है, मैं उसे तो देखना चाहता हूँ। क्यूशिन कहता है ये मेरी बीवी है और वो लकी पति में हूँ। वो कहते हैं क्या तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ मिल गई। क्यूशिन बोलता है हमारी एक बेटी भी है, दूसरा बेबी हमारा आने वाला है। कहते आज से याटिंग तू मुझे ग्रैंडपा होगी, कमांडर नहीं। और उसके साथ में वो तो घर जाने की बात करते। यूलिन कहते कमांडर ही मेरी बात तो सुनो। कि वो तो चले जाते हैं और लिहान तो उसे जाता हुआ दिखता है। यूलिन उसे कहती सोचना भी मत, याटिंग अब क्यूशिन की बीवी है, वो तुम्हारे पास तो नहीं आने वाली। फिर घर पे याटिंग तो ग्रैंडपा के पैरों का इलाज करती, उन्हें यहाँ पर तो नीडल से कोई ट्रीटमेंट देती है। वो तो यहाँ पर काफी हैप्पी होते हैं।
इलाज को कंटिन्यू करने की बातें करते हैं और याटिंग को अस्पताल में फिर से डॉक्टर का काम करने के लिए कहते हैं। वो तो पहले मना करती है पर क्यूशिन के हाँ करने पर वो तो मान जाती है। ये सब देख कर तो यूलिन काफी जेलस फील करती, कहती है मैंने कितनी मुश्किल से याटिंग को अस्पताल से फायर करवाया था, ये वापस कैसे आ गई? ये तो नॉवल की हीरोइन बन चुकी है और मैं विलन, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर आगे याटिंग तो आंगन में झाड़ू लगा रही होती कि लिहान तो उसे छुप के देखता है और सोचता है इसकी पहचान तो कमांडर ही से भी है, इसका बिजनेस तो काफी ज्यादा अच्छा है। 2 साल पहले मैंने तो सारी बातें प्लान कर ली थी इसे फंसाने की, पर एक क्वेश्चन के हाथ में लग गई और मैं पड़ गया यूलिन के पीछे। सुना अब ये तो पैसे भी कमाती, सारे पैसे तो मेरे होते ना, पर कोई बात नहीं, ये तो मुझसे अभी भी प्यार करती होगी, मैं इसे फिर से अपने प्यार में तो फंसा लूंगा। और यहाँ पर वो तो याटिंग को आंख मारता है और किस करने का इशारा देता है। वो तो काफी इरिटेट हो जाती है और गाँव वालों को देखकर चिल्लाती है यहाँ पर चोर है, जल्दी आओ चोर है। तभी गुशान आती भागते हुए, कहती चोर कहाँ पर है? वो कहती भाभी वहाँ पर छुपा है। कि गुशान तो यहाँ पर लिहान की अच्छी खासी धुलाई करना स्टार्ट कर देती है। गाँव वालों के भी वहाँ पर तो बुला लेती कि वो चिल्लाता है रुको मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं कोई चोर नहीं, और अपने ID कार्ड को दिखाता है। बहाना मारता है कि मैं तो अपने घर का पता भूल गया था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। याटिंग कहती है तो मुझे चोरी छुपे देख रहा था। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते अच्छा तुम ही बताओ कि मैं मिलिट्री की वाइफ हूँ, कोई मान यूं ही मेरे घर में गलती से आ जाए तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो कहते मैं सारी बात को क्लियर कर देता हूँ, मैं गलती से यहाँ पर आ गया था, याटिंग को मैं नहीं जानता, और वहाँ से वो तो भाग जाता है। फिर रात को वो तो क्यूशिन को पिक करने जाती। वो बोलता है तुम यहाँ बिना बताए कैसे आ सकती हो, और बाहर कितनी ठंड लग गई। तो वो बोलती मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ, और लिहान के घर आने की उसकी पिटाई की सारी बातें वो तो उसे बताती है। वो बोलता अच्छा तुम्हें मजा आया क्या? वो कहती हाँ बहुत ही मजा आया, और दोनों यहाँ पर घर जाते हैं। फिर घर पर सोचती मैंने लिहान की सारी बातें बताई और ये गुस्सा नहीं थे, इसने स्माइल दिया, आखिर बात क्या है? वो नहाने की बात करता है कि वो कहती सुनो क्या तुम आज जेलस नहीं हुए? वो कहता है कि मुझे जेलस होना चाहिए था। वो कहती हाँ तुम इससे पहले तो ऐसे नहीं थे ना, उसका नाम सुनते तुम कितना गुस्सा करते थे, तो क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? कि वो तो उसे उठाकर टेबल पर बिठा देता है। बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती, और यहाँ पर वो तो उसे किस करता है, रुकता है। बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उससे दूर रहो, और इनका प्यार तो चालू हो जाता है, महीने कंप्लीट तो हो चुके हैं ना। फिर आगे बोलता है अगर आज के बाद उसने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना। वो कहती डोंट वरी, मैं उसकी बैंड तो खुद ही बजा सकती हूँ। वो कहता है तुम कितनी ब्रेव हो, वैसे तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा ना? वो कहती कैसी बात कर रहे हो? वो बोलता है सॉरी, खुद तो कंट्रोल नहीं कर पाया। वो कहती बस करो, मुझे काफी शर्म आ रही है। फिर अगली सुबह वो तो इसकी कंधों की मसाज करता है, कहता है ये ठीक तो है ना? वो कहती हाँ। कि तभी वहाँ 2 लेडी आती, कहती याटिंग की क्रीम से हमारा फेस तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, और इन्हें तो वहाँ पर यूलिन नहीं भेजा होता है। याटिंग कहती सारी बातें तो झूठे की। वो कहती क्रीम तो तुम्हारी है ना? याटिंग तो समझ जाती कि सारी चाल तो यूलिन की है, और यहाँ पर वो उनकी दी हुई क्रीम और अपनी क्रीम को कंपेयर करती और बताती मेरी क्रीम की खुशबू काफी ज्यादा अलग है, इन सब ने जो क्रीम दी है ना उसकी खुशबू इससे मैच नहीं कर सकती, इसका मतलब इनकी दी हुई क्रीम मेरी बिल्कुल नहीं है। ये मेरी फेस क्रीम तो जेल फॉर्म में है और इनकी दी हुई फेस क्रीम तो लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पर पता चल जाता है कि ये सब तो झूठ बोल रहे हैं याटिंग को फंसाने के लिए। और चोरी पकड़ी जाने पे वो सब तो यहाँ पर कहते हमने कुछ नहीं किया। कि तभी यूलिन तो वहाँ से भागने जाती कि क्यूशिन तो उसे पकड़ लेता है, ये इनकी बॉस है, और तीनों आपस में लड़ाई तो यहाँ पर स्टार्ट कर देते। क्यूशिन कहता है बस बहुत हुआ, अब तुम कमांडर ही को जाकर अपनी सारी सफाई वाली बातें कहना। ऑफिसर उसे लेकर जाते हैं किसी रात का। क्यूशिन कहता है सच पता चल चुका है, यूलिन ने तुम्हारे नाम को यूज करके तुम्हारी फेक क्रीम बनाई थी और सबको दी थी। सबने लिन की तो काफी कंप्लेंट की और उसे यूनिवर्सिटी से भी अब निकाला जा चुका है, और लिहा ने भी रिसर्च के टाइम में पैसों में काफी गड़बड़ी की थी, इसलिए उसे भी जॉब से निकाल दिया गया है। बोलती वो तो ऐसी बातें डिजर्व करता है, पर उन सब की बातें छोड़ो, चलो पहले खाना खाते हैं। कि वो कहता है सुनो 5 साल तो आने वाले हैं ना, तुमने क्या सोचा है? वो बोलती कुछ खास तो नहीं, पर क्या तुमने कुछ सोचा है? वो कहता है हाँ मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाना चाहता हूँ, तो क्या तुम चलना पसंद करोगी? वो कहती है ऑफ कोर्स, मेरे पति का घर तो मेरा घर है ना। वो तो काफी हैप्पी होता है, बोलता है वाइफी थैंक यू सो मच। कि वो कहती चलो खाना ठंडा हो जाएगा, और यहाँ पर तीनों साथ में खाना खाते हैं। उनकी हैप्पी सी फैमिली। क्यूशिन का भरोसा और प्यार आपको पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट या फ्लावर सेंड जरूर करना, और आपने इसे 100 में से कितने पॉइंट दिए। मिलते अगली प्यार की कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।